श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 21 अक्टूबर को दिवाली के पहले की एक एकादशी आ रही है। इस एकादशी के दिन अगर आप 7 बेलपत्री वाला उपाय करते हैं तो आपके घर में जो धन संबंधी समस्या आ रही है वो सदा के लिए दूर हो जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कैसे और किस समय इस उपाय को करना है। तो एकादशी के दिन आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा, जी हाँ एक कलश। उसमें क्या करना है, आपको गंगा जल भर लेना है। अब गंगा जल आपके घर में नहीं है, मान लीजिए आपके घर में कोई दूसरी नदी का जल है, जैसे क्षिप्रा नदी का है, नर्मदा नदी का है या किसी नदी का है, तो जिस भी पवित्र नदी का जल है आप उस लोटे में डाल लीजिए, लोटा भर लीजिए। उसके बाद आपको लेने हैं 7 बेलपत्र। ध्यान से सुनिएगा, 7 बेलपत्र लेने हैं आपको, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, 7 बेलपत्र। बेलपत्र ऐसे होने चाहिए जो कहीं से कटे हुए ना हो, कहीं से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल अच्छे बेलपत्र होने चाहिए। अब आपको करना क्या है, इन 7 बेलपत्र को उस जो आपने लोटा लिया है जल भर के, उस जल में आपको लोटे के अंदर इन 7 बेलपत्र को डाल देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके घर के किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले हम जब शिव मंदिर में जाते हैं तो हम एक विशेष चीज़ देखते हैं कि वहाँ पर जो शिव जी के जस्ट सामने नंदी नंदी जी की एक प्रतिमा होती है। उस प्रतिमा में जहाँ नंदी रहते हैं, नंदी के 2 पैरों में एक पैर उठा हुआ रहता है और एक पैर जमीन से लगा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए नंदी का जो उठा हुआ पैर है उसके ऊपर जल समर्पित कर देना है, जो जल आप लेके गए हो। ध्यान यहाँ पर एक बात रखनी है कि आपने जो बेलपत्र लिए हैं उन बेलपत्र को आपको नंदी के ऊपर नहीं समर्पित करना है, आपको सिर्फ जल ही वहाँ पर समर्पित करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो बेलपत्र जो बचे हुए हैं लोटे के अंदर, उनको लेके आपको मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में जब आप प्रवेश कर जाएं और जो शिवलिंग है जो आप मंदिर के अंदर, उस पर आपको इन बेलपत्रों को समर्पित करना है, अर्थात चढ़ाना है। लेकिन कैसे चढ़ाना है, आपको अपना जो मुंह है, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करना है। उसके बाद एक एक बेलपत्र निकाल कर चढ़ाते हुए जाना है। बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रहे कि जो बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस डंडी का जो भाग है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ये विशेष बात है, आपको ध्यान रखनी है। और आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। एक एक बेलपत्र आप चढ़ाते जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए जाएं और भगवान भोलेनाथ से कामना करें कि हे भोलेनाथ, हमारे घर में धन संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हों शीघ्र से शीघ्र दूर हों। हमारे घर में हम जितना भी पैसा आ रहा है, चाहे हम 100 कमा रहे हैं 200 खर्च हो रहा है, 200 कमा रहे हैं 400 खर्च हो रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा आ रहा है उससे दुगना घर में खर्चा हो रहा है, या धन से ज़्यादा ही हम धन संबंधी समस्या से ज़्यादा ही परेशान हैं। तो ऐसी मनोकामना मन के अंदर आपको रखते हुए बेलपत्र समर्पित करते हुए जाना है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। ये मात्र एक छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान होगा, धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।